Hello friends, how are you? And welcome to my channel RY English। मैं आयान यार। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट 4 है। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो एक्सेप्शंस अपवाद हैं पर बात करने वाले हैं। आज हम इन एक्सेप्शंस को जानेंगे कि ये क्या है और इन्हें कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यूज़ करते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है, ये पार्ट 4 है, एक्सेप्शंस अपवाद। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक्सेप्शंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं। यहाँ पर फर्स्ट लिखी हुई है, क्या है ये देखते हैं इसको। यदि रिपोर्टेड स्पीच सदैव सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ या ऐतिहासिक सत्य, यहाँ पर कई चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे सदैव सत्य रहने वाली बात और ऐतिहासिक सत्य या आदत या कोई कहावत, प्रोवर्ब। अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में ये दिया होगा, इधर इस वाले पार्ट में, तो कह रहा कि सदैव सत्य रहने वाली बात, ऐतिहासिक सत्य, आदत या कहावत प्रकट करे। इनडायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा होगा कि सदैव सत्य रहने वाली बात, ऐतिहासिक सत्य, आदत या कहावत प्रकट करे, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हमारा जो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है नीचे, इसमें यही डिटेल दी होगी। आज हम इस पर बात करने वाले हैं, जानेंगे क्या दिया होगा सेंटेंस में, क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या होता है ऐतिहासिक सत्य, क्या होता है आदत, क्या होती है कहावत। टाइप के सेंटेंस इनडायरेक्ट में कैसे होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस नीचे लिखे हुए हैं, जिसमें आपको सदैव सत्य रहने वाली बात भी मिलेगी, ऐतिहासिक सत्य भी दिया होगा, हैबिचुअल आदत भी दी होगी, प्रोवर्ब कहावत भी दी होगी। तो इनके सेंटेंस में होने से क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। अगर ये चीज़ें दी हैं, सदैव सत्य रहने वाली बात, ऐतिहासिक सत्य, आदत या कहावत, तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा कोई भी। अगर ये चीज़ें दी हैं तो आपके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो वो पास्ट होगा, ना तो आगे की कोई चेंजेस होगी जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर सेंटेंस दिया है, द टीचर सैड, टीचर ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड, द अर्थ मूव्स राउंड, द अर्थ मूव्स राउंड, पृथ्वी चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। यहाँ पर सेंटेंस आधा लिखा है, इसका मतलब था द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सभी को पता है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सदैव सत्य रहने वाली बात है। जब तक कि हमारी गैलेक्सी है, सूरज है हमारा, और जितने ग्रह हैं, ये जब तक नष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं और लगाते रहेंगे। ये सदैव सत्य रहने वाली बात है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे दिया है द सन, राउंड द सन, मैंने उधर देखा नहीं, इधर दिया। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सत्य है, सच बात है, झूठ नहीं है, इसलिए इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। द टीचर सैड को सैड ही रहने दें, इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड दैट, अब यहाँ से कोई चेंजेस नहीं होगा। द
अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेंटेंस जैसा है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अगला देखते हैं। देखिए दूसरा दिया, द फादर सेड टू मी, कमेंटेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये भी बात सच है, क्योंकि देखा होगा आप जब कभी बाहर जाते हैं तो आप वहाँ पर एक अजनबी होते हैं कुत्तों के लिए, ना कि लोगों के लिए, तो वो आपको देखकर भौंकने लगते हैं। जो उनकी आदत होती है, इसलिए ये हैबिचुअल है, क्योंकि डॉग कुत्तों की आदत होती है अजनबियों पर भौंकना। भौंकते ज़रूर हैं। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। फादर टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होगा, जैसे सेड टू दिया है तो टोल्ड ही होगा। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपके पास ये रूल लिखा हो, ऐतिहासिक सत्य, कहावत और आदत ये लिखा होना चाहिए। बाकी इस टाइप के सेंटेंस जो है एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। भावना सेड टू कुट्टी, कमेंटेड 2 and 2 make 4। तो भावना टोल्ड गुड्डी, कॉमन वर्ड की जगह पर दैट। अब इधर को कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 2 and 2 make 4, 2 2 4 होते हैं। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। 2 2 4 होते हैं, और ये सच भी है कि 2 में 2 जोड़ो तो 4 होता है। तो ये सत्य है, सच है, और ये एक प्रोवर्ब भी है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए हम जैसे का तैसा ही लिख देंगे। रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट 2 and 2 make 4, कोई भी चेंजेस नहीं होगा रूल के हिसाब से। अभी लास्ट वाला है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है, ही सैड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सच बात है, ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ऐतिहासिक सत्य, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे। ये सच बात है, इसलिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। इसको भी ऐसे लिख देते हैं। He said that डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of इंडिया। ये तो हुआ फर्स्ट टाइप का। तो क्या था? यदि रिपोर्टेड स्पीच सदैव सत्य रहने वाली बात, जैसे द अर्थ मूव राउंड द सन, ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के हमेशा चक्कर लगाएगी, तो ये सच है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं। दूसरा था यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐतिहासिक सत्य। दूसरा ऐतिहासिक सत्य में ये था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ऐतिहासिक सत्य है, सच है, इसलिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तीसरा था कहावत, आदत, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी आदत होती है।
इसलिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इस टाइप के सेंटेंस अगर आपको मिले आगे आपकी बुक्स में या कहीं भी, तो जब उसको इनडायरेक्ट बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपसे गलती नहीं होगी कभी। तीसरा है गुड्डी दैट, क्या लिखा है, भावना टोल्ड गुड्डी दैट 2 and 2 make 4। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, इसलिए इस वाले सेंटेंस में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जैसा था वैसे लिख दिया। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होगा। जैसे सैड को सैड और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं तो बदलता ही रहेगा। फिर कहावत हो गई है, ये मैंने आपको चारों बता दिए हैं। सदैव सत्य रहने वाली बात, ऐतिहासिक सत्य, आदत एंड कहावत, 4 टाइप के सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको लिख भी सकते हैं और ये आपको एग्जाम्स में मिलेंगे भी, ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और इम्परेटिव टाइप। तो चलिए दूसरे एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सेप्शन था, दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरा लिख के रखा हुआ ये दिया है, यदि अस, अवर तथा वी का प्रयोग संपूर्ण मानव समाज या मानवता के लिए किया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते। कहने का मतलब है अस, अवर, वी का प्रयोग अगर एक व्यक्ति के लिए या 2 व्यक्ति के लिए ना किया जाए, 3 के लिए ना किया जाए, 10 के लिए ना किया जाए, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए किया जाए तो इसके प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इधर के पार्ट में ये प्रोनाउन दिया है वी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वी का वी ही रहेगा। चलिए इसको बनाते हैं। महात्मा बुद्ध said that we, पहले हम इसको चेंज कर देते थे, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, महात्मा बुद्ध से चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर अस, अवर तथा वी का प्रयोग संपूर्ण मानव समाज तथा मानवता के लिए किया गया है। यहाँ पर वी का प्रयोग जो है, वी आर मॉर्टल्स, इसका मतलब है हम सभी मरणशील हैं, मतलब हम सभी को एक दिन मरना है। यहाँ पर वी का यूज जो है पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके बारे में किया गया कि हम सभी को मरना है, दुनिया में जितने भी लोग हैं हम सभी को मरना है एक दिन। तो यहाँ पर वी का यूज जितने भी लोग हैं इस दुनिया में तो उन सब के लिए वी का यूज़ किया गया। वी आर मॉर्टल्स, हम सभी मरणशील हैं। तो वी को वी रहने दें, आर को भी आर रहने दें, मॉर्टल्स। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपके पास ये रूल लिखे हों, ये वाला और इससे पहले वाला, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कोई। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। दूसरा देखते हैं, द हर्मिट सैड दैट, चेंजेस सिर्फ इधर ही होगा रिपोर्टेड स्पीच में। वी मस्ट डू अवर ड्यूटी, हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ पर वी का यूज पूरी दुनिया के लोग जो हैं उन सभी के लिए वी का यूज़ किया गया है। वी मस्ट डू अवर ड्यूटी, हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए हम सभी को। ये दिया है तो इसे भी नहीं चेंज करेंगे, वी मस्ट डू, कोई भी चेंजेस नहीं होगा ड्यूटी प्रोनाउन में, सिंपल है, वी मस्ट अवर ड्यूटी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि अस, अवर और तथा वी का प्रयोग संपूर्ण मानव समाज या मानवता के लिए किया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सन या प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। इसलिए मैंने कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं किया है, वैसा ही लिखा है सब। अवर का अवर लिखा है, वी का वी।
अगर ये रूल ना होता तो मैं इसको चेंज करता। ये एक्सेप्शंस है और 2 ही हैं, तीसरा एक्सेप्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं है। इसलिए आप इसको नोट कर लें और इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करें तो आप और अच्छे से इसको कर पाएंगे। एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ सीखा हो और आपको फ़ायदा पहुंचा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अच्छे से वीडियो सीखते रहें। मैं हर एक रूल बहुत ही आसानी से बड़ी सरल शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी सीखने में। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे सीखते रहें। थैंक यू।